जमातुल इराक़ीन और अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इश्तिराक से ये प्रोग्राम था। इसका नाम है तौसीफ़ी तक़रीब बराए उर्दू तलबा। इसका बुनियादी मकसद है कि मैट्रिक इंटर में जो बच्चे उर्दू लेकर पढ़ते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, और भी सब्जेक्ट में जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए सरकार भी इनाम देती है, बहुत से कंपनियां उनको एजाज़ से नवाजती है। लेकिन उर्दू के लिए हम लोगों ने कदम उठाया कि जिन लोगों के नंबरात उर्दू में ज़्यादा अच्छे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक ऐसा अवार्ड दिया जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और आगे चल कर भी वो उर्दू के नाम को ज़िंदा रख सकें और पढ़ सकें। आज अल्लाह का शुक्र है कि 347 बच्चों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट वगैरह से नवाजा गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि 19 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबरात 90 नंबर से ज़्यादा थे, जिन्होंने और 96 नंबर तक बच्चों ने स्कोर किया है। जाहिर सी बात है, बहुत अहम बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की है। तो हम उन बच्चों को, उनके गार्जियन को, उनके असातिज़ा कराम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस हवाले से बड़ा अहम काम किया। ये आप लोगों ने सम्मानित किया पंचायत को, क्या कुछ कहें? ये बहुत नया अनोखा तजुर्बा था और उर्दू के साथ इसलिए भी है कि जितनी पंचायत थे सब मुस्लिम पंचायत, और अगर वो पंचायत के लोग, सदर सेक्रेटरी या दूसरे लोग अगर अपने पंचायत में बात रखेंगे कि उर्दू पढ़ना है, उर्दू को फ़रोग़ देना है, उर्दू को प्रमोट करना है, तो उससे वो पंचायत वाले या उनके जो अराकीन हैं वो बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो हमारी कोशिश थी और थोड़ा सा अनोखी कोशिश थी, और हम लोगों ने कोशिश यही की कि सबको इज्तिमाई तौर पर बुलाया जाए, जितनी तंजीमें हैं, जितने मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, पंचायत वाले लोग हैं, ताकि एक अच्छा माहौल पैदा हो रांची शहर में उर्दू पढ़ने लिखने का एक बोलबाला हो। मोहम्मद गालिब नश्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर JN कॉलेज। उर्दू ज़बान जो है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पे है, तो इन लोग को स्कूल वगैरह में लगभग संस्कृत है तो बांग्ला है तो पंजाबी है, जो इस मीडियम के स्कूल है वो उर्दू ज़बान, जब हम लोग थे, जब स्टूडेंट थे तो उर्दू ज़बान सरेआम लोग बोलते भी थे, लिखते भी थे और स्कूलों में लेते भी थे। तो इसलिए आज हम लोगों ने झारखंड सरकार के 2 वरिष्ठ लोगों को बुलवाया, एक स्पीकर साहब थे, एक टी राजा साहब थे, तो उनसे इस बात की हम लोगों ने ये यहाँ पे अपनी बात रखी कि उर्दू को कैसे तरजीह दिया जाए, उर्दू को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज ही नहीं है, तहज़ीब व तमद्दुन उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो और वो ऐसा नहीं है कि एक कौम का लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज से सभी का लैंग्वेज है, इंडिया का लैंग्वेज है। उसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए पहले हम लोग उर्दू अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के साथ बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि बहुत से बच्चे जो है उर्दू लेके अभी भी मैट्रिक और इंटर पास किए हैं, हम लोग बुलाया जाए, उन लोगों को सम्मानित किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए कि अभी भी जो उर्दू को कोई सहारा नहीं है, वो अपने से उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हम सोचे 100 बच्चे आएंगे, लेकिन माशाल्लाह 350 के लगभग बच्चे आए, उन्हें सम्मानित किया गया, अप्रिशिएट किया गया, और उनको जो भी सहयोग होगा हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। कि लोग भी आए थे ताकि आपस में जो हम लोग का ये है कोलैबोरेशन बना रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अंजुमन फ़रोग़ उर्दू को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जमातुल इराक़ीन। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू वाहिद एक तंजीम है जो झारखंड में उर्दू के लिए जद्दोजहद कर रही है, उर्दू के लिए लड़ रही है, उर्दू के वक़ार के लिए लड़ रही है। और ये आज रांची में प्रोग्राम हुआ जिसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी आए, माननीय विधायक महोदय भी आए, लेकिन अंजुमन फ़रोग़ उर्दू पूरे झारखंड के तमाम ज़िलों में और बड़े बड़े प्रखंडों में भी उन बच्चों को पुरस्कृत कर रही है, उन बच्चों को हौसला अफजाई कर रही है जो उर्दू लेकर पढ़ रहे थे, उर्दू में अच्छा कर रहे हैं। ये इनका बेहतरीन कदम है और इससे उर्दू को ताकत मिलेगा। आज का जो माहौल है इसमें लोग, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि उर्दू जो एक है वो ख़ास मजहब का भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। उर्दू हिंदुस्तान का भाषा है, मोहब्बत का भाषा है, और उर्दू में मिठास है, उर्दू में अपनापन है। इसको बढ़ाने के लिए जो भी कदम लोग उठा रहे हैं उसका मैं सराहना करता हूँ। और बच्चों के साथ साथ आज जुनैद अनवर आपको सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए
बेहतर काम करने के लिए आपको सम्मानित किया। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सम्मान तो अपनी जगह पे है, ये सोच में हमारे अंदर नहीं रहता है। हम लोग पिछले 30 साल से 35 साल से समाज में, चाहे वो तालीम के लाइन में हो या गरीब गुरबा के लाइन में हो, बीमार लोगों के, मरीजों के लाइन में हो, अपने से जो हो सकता है हम लोग खिदमत करते रहते हैं। और ये खालिस अल्लाह के लिए करते हैं। अपने कौम को मदद करना, कौम के मजबूर लोगों का सहारा बनना, ये हमको अच्छा लगता है। इसमें हमको बहुत इसमें दिलचस्पी है और ये हमेशा हम करते रहते हैं। मैं जुनैद अनवर अंजुमन, झारखंड अंजुमन का कन्वेनर भी हूँ और चेयरमैन से जुड़ा हुआ। उर्दू व जमीयतुल राकीन के बैनर पर आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जो आप बच्चे देख रहे थे, इसमें शहर के करीब 20 स्कूलों के बच्चे थे। उसमें ऐसे बच्चे भी थे जो उर्दू में 98%, 90% नंबर लाए थे। ये प्रोग्राम 60% से ऊपर जो बच्चे उर्दू सब्जेक्ट में, उर्दू मीडियम वाले बच्चे थे, उनको एजाज़ से नवाजा गया था। आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने आप मांग पत्र सौंपा, क्या कुछ था उस मांग पत्र में? सबसे पहले तो मैं सरकार के द्वारा जो 4339 पद स्वीकृत किए गए, उसके लिए उर्दू सहायक आचार्य के माध्यमिक और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के, उसके लिए मैं सरकार, खास करके अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अपने विधानसभा स्पीकर और तमाम हुकूमत के नुमाइंदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन फरोग उर्दू की तरफ से, जमीयतुल राकीन की तरफ से और तमाम पंचायत जो यहाँ पर आए हुए थे उनकी तरफ से। और जो हमारी मांग थी, आपने देखा होगा कि झारखंड बने तकरीबन 25 साल हो गए और उस वक्त ये एक नियमावली बनाई गई कि जो भी बिहार में है उस रेशियो में झारखंड को मिलेगा। जब झारखंड अलग होने की बात आई तो मैं देखता हूँ कि बकिया चीज़ों में तो झारखंड सही, मतलब वो चीज़ें मिली जो मिलनी चाहिए थी। पर जहाँ तक बात उर्दू के हवाले से है, आज 25 साल बीत जाने के बाद भी उर्दू को वो हक नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था। जैसे उर्दू अकेडमी कायम नहीं हो सका, मदरसा बोर्ड कायम नहीं हो सका, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सका। और एक दुर्भाग्य ये भी रहा झारखंड के लिए कि आलिम और फाजिल की जो डिग्री होती है वो BA और MA के इक्विवेलेंट होती है, जिसकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जानी चाहिए। मगर 25 सालों तक वो परीक्षाएं आज भी जैक के द्वारा ली जा रही हैं। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो भी तालिबे इल्म हैं, जो भी बच्चे वो आलिम और फाजिल की डिग्री लेते हैं, वो जब दूसरे राज्य जाते हैं नौकरी के लिए तो उसे वहाँ छाड़ दिया जाता है, यह कह के कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो जैक के द्वारा और ये मान्यता नहीं है। ऐसे कई मामला सामने आए हैं। तो हमने सरकार से ये अनुरोध किया, या तो आप उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करें, या जब तक आप उर्दू यूनिवर्सिटी का कायम नहीं कर रहे हैं तब तक आप आलिम और फाजिल की जो परीक्षाएं हैं वो यूनिवर्सिटी से लें। क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष ने? विधानसभा अध्यक्ष आकर काफ़ी खुश हुए प्रोग्राम में। उन्होंने तालीम के क्षेत्र में काम कर रहे अंजुमन फरोग उर्दू की तारीफ की और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि बहुत जल्द हम अपने हर्जिल अजीज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सामने आपकी मांगों को रखेंगे। खासकर उर्दू अकेडमी की बात उन्होंने अपनी ज़बान से कहा कि बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट होना चाहिए और वो मैं करवाऊँगा। मैं मोहम्मद इकबाल, सदर अंजुमन फरोग उर्दू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल के ज़रिए से मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन फरोग उर्दू और जमीयतुल राकीन के ज़िम्मेदारान और मेंबरान का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया है। और आज के इस प्रोग्राम में उन तलबा और तालिबात को जो मैट्रिक में और इंटर में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है, उनको एजाज़ से नवाजा गया है और उनको बैनर, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। इसके ज़रिए से लोगों में एक बेदारी भी आई है और माशाल्लाह देखा भी गया कि जितने भी मेहमान आए थे काफ़ी लोग काफ़ी खुश भी नज़र आए। और एक तरफ से ये है कि शहर की जितनी तंजीमें, पंचायतें, तकरीबन तमाम पंचायतों, तंजीमों के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। एक इत्तेहाद का भी नज़ारा यहाँ देखने को मिला है और हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम रांची ही में नहीं बल्कि रांची के बाहर भी होते रहेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम स्पीकर साहब थे और वो